सर। यस सर। कैसा? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच ये टॉपिक आज डिस्कस करने के लिए सबके साथ। यस यार। क्योंकि मैं जानता हूँ कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और अभी हॉट टॉपिक है, क्योंकि नए एथलीट और छोटे बच्चे स्पेशली अभी बहुत आ रहे हैं, क्योंकि मेन रीज़न सोशल मीडिया। जी जी जी। इंस्टाग्राम का बहुत इन्फ्लुएंस होता है इन सब चीज़ों पे, लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हाँ सब जगह देख रहे हैं और बच्चों को आइडिया नहीं है कि ये बॉडी कैसे बनी है, कौन नेचुरल है, कौन एनहांस्ड है और क्या स्टेप्स होने चाहिए इस चीज़ के। तो सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप कितने टाइम से फिटनेस इंडस्ट्री में हो सर? मैं फिटनेस इंडस्ट्री में क्या जाए, मैं मुझे वर्कआउट करते करते समझो ना, एक्सरसाइज 15 ईयर्स हुए। 15 साल? हाँ, और लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग, ट्रेनर्स, मैं पर्सनल ट्रेनर भी हूँ। तो उसमें मुझे 12 ईयर्स हो गए हैं लोगों को ट्रेनिंग देते देते। तो इसमें कैसा है, आप वर्कआउट कर रहे हो वहाँ तक ठीक है, आप प्रोटीन ले रहे हो वहाँ तक ठीक है, लेकिन अभी किसी को, मैं आपको एनाबॉलिक की बात करूँ तो अभी किसी को नॉलेज नहीं है। सपोज 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, इन लोगों का शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट टाइम में बॉडी बनाना है। शॉर्ट टाइम में इनको 6 पैक बनाना है। जैसे कि अभी फिटनेस मॉडल है, लोगों को अभी फिटनेस का इतना है, इंस्टाग्राम पे आप देखो हर कोई ऐप्स लेके स्टेज पे जा रहा है, वो देख रहे लोग लाइक्स के कमेंट के चक्कर में। तो उनको शॉर्ट टाइम में बॉडी बनाना है कि मुझे सर लीन होना है, एप्स चाहिए मुझे, या फिर साइज गेन करना है, बड़े बड़े बाइसेप्स चाहिए। तो ये लोगों के माइंड में घूम रहा है, पर उसके पीछे का राज क्या है, उसके पीछे उसकी मेहनत क्या है, उसका गोल क्या है, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट रखो कि आपका गोल क्या है। अगर आपको स्टेज खेलना है, आपको उस लाइन में आगे जाना है, तो आप उस चीज़ का यूज़ करो। यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी कैसे करना है, किसी के अंडर में रह के। ऐसे नहीं कि अपने यूट्यूब में देख लिया इसके डोसेज इतने हैं, या तो आपने गूगल पे पढ़ लिया कि इसके डोसेज कितने हैं। क्योंकि इसके पीछे आपको लेने से पहले सबसे पहले आपकी बॉडी की प्रोफाइल चेक करनी होगी, लिपिड प्रोफाइल चेक करना होता है। ओके। आपको ब्लड टेस्ट कराना होता है। अच्छा। कि आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, आपके ब्लड में कोई इफेक्ट तो नहीं है, आपको अंदर ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप जो भी लेते हो तो सीधा आपके लीवर पे ये डैमेज करता है। कोई भी चीज़ आप बॉडी में डाल रहे हो तो लीवर से होकर ही वो आगे जाएगी। ठीक है। अगर आपके ऑर्गन्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम हुआ, लीवर में प्रॉब्लम हुआ, तो वो आपके जाके आपको साइड इफेक्ट दे सकता है। ठीक है। तो अगर आप ले रहे हो तो सोच समझ के लो। ये आपकी चॉइस है। मैं किसी को मना भी नहीं कर सकता, मैं किसी को फोर्स भी नहीं कर सकता कि आप लो। आपकी चॉइस है। आप 18 साल के हो गए, यानी आप मैच्योर हो। समझ है क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपको अब 18 साल, 17 साल, इस साल भी आप एनाबॉलिक क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन आपका हाई करता है। आप जो बाहर से ना टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो, जो अपनी बॉडी में मसल्स ग्रो करने के, रिकवरी के लिए, बहुत सारे इसके अच्छी भी है कि आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके हेयर अच्छे होते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी है। अगर आप 17 साल है, 18 साल है, 20-22 साल तक ये नेचुरल आपकी बॉडी में बूस्ट करता है। ये पिक पे होता है, तो उस टाइम पे आपको लेने की जरूरत है ही नहीं। आप अच्छा सा वर्कआउट करोगे, अच्छा सा डाइट फॉलो करोगे, तो वो आपका ऑलरेडी दिखेगा बॉडी में, बॉडी अपने आप बना रहा है। टेस्टोस्टेरोन से वो पिक टाइम होता है आपका। यानी उस टाइम पे आप मेहनत करो, अच्छा सा डाइट कर रहे हो, तो आपको आपका रिजल्ट दिखेगा ही। आप उस टाइम पे एप्स क्या होता है, वो फैट है। एप्स आपके भी, एप्स मेरे भी है। वो ऊपर जो होती है वो लेयर आ जाती है फैट। अंदर कोर मसल्स आपको सिर्फ ट्रेन करना होता है। आपको सिर्फ फैट हटाना है। फैट के लिए अच्छा सा डाइट लो, प्रॉपर वर्कआउट करो, प्रॉपर रेस्ट लो, तो आपको वो आप अचीव कर सकते हो। ये ट्रायंगल होता है, वर्कआउट, डाइट, रेस्ट। ये तीनों चीज़ होगी ना, तो आप आराम से वो चीज़ पे अचीव कर सकते हो। फिर उसको आपको एनाबॉलिक के जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप आगे जाना चाहते हो, बॉडी बिल्डिंग खेलना है आपको, फिटनेस मॉडल करना है, या आपको कोई स्टेज जाना है, तो वहाँ पे सब लोग लेके आते हैं। कुछ लोग नेचुरल भी होते हैं, बहुत अच्छा जिनका फिजिक्स होता है, जेनेटिक होता है, पर हमको वहाँ पे इसलिए लेना पड़ता है कि वहाँ पे लोग उस कैटेगरी के, तो उनको बीट करने के लिए या वहाँ खड़े होने के लिए लोग लेते हैं। लेकिन वो भी किस तरह से लेते हैं, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब देख के चले गए, गाइडेंस के ऊपर गाइडेंस। यस। आपका डॉक्टर भी आपके साथ में होना चाहिए इसके लिए। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती कि डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। और आपका ट्रेनर जो आपको गाइड कर रहा है, ट्रेनर भी ऐसा
जिसको नॉलेज हो। हाँ, जिसको नॉलेज हो, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत अभी झोला छाप ट्रेनर बहुत है सर। सबको पता है, सब लेके घूमते हैं, अरे ये ले ले भाई, हो जाएगा तेरा, बन जाएगी बॉडी फटा। एक बार वो स्टेज चढ़ के आया तो वो अपने आप को गुरु बन गया। हाँ, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता ना ऐसा। इसके लिए बहुत बहुत मेहनत होती है, बहुत नॉलेज होता है, बहुत सारी स्टडी करनी होती है। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ पे अगर आपको थोड़ी भी गलती हुई तो हाँ, कितने डोज होने चाहिए, हाँ, कितने लेवल पे लेना है आपको, वो भी हर किसी की बॉडी के हिसाब से ना। जी जी। आपकी बॉडी, अभी सामने वालों को पता ही नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपको डायबिटीज़ है, आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, दे दिया, लेकिन वो जाके बाद पीछे जाके आपको साइड इफेक्ट करेगा। हाँ, आपने लिया तब तक अच्छा है कि आपको पंप दे रहा है, पावर आ रहा है, एनर्जी आ रही है, हाँ, आपको अच्छा दिख रहा है कपड़े में, कपड़े उतार रहा हूँ तो मस्त दिख रहा हूँ, लेकिन ये शॉर्ट टाइम है, लॉन्ग टाइम नहीं है। जैसे बंद किया सब उतर जाएगा। और जैसे ये इस तरह से हेल्थ पे इफेक्ट करता है, जैसे आज मैंने लिया, ठीक है, मैं साइकिल कर रहा हूँ 1 साल 2 साल हो गए, मुझे थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं इसके, फिर मैं छोड़ दूंगा कम्प्लीटली, उसके बाद मेरी हेल्थ पे कोई इफेक्ट रहेगा कि मैं वापस बैक टू नॉर्मल हो जाए? मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आप छोड़ रहे हो ना, तो उसके लिए भी आपको पीसीटी करना इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी आपको पीसीटी करनी। आपने लिया छोड़ दिया ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने लिया, हाँ, उसके बाद आपको वापस से आपका ब्लड चेक कराना पड़ेगा। हाँ, फिर इसके लिए पीसीटी करनी पड़ेगी, पोस्ट साइकिल थेरेपी जो उसको बोलते हैं। अच्छा जी, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ सर। हाँ, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपने ले लिया, हाँ, लेकिन बॉडी में से उसको वॉश आउट भी करना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो आपको जाके पीछे जाके करेगा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। ओह, तो इसके लिए आपको पोस्ट साइकिल थेरेपी करनी होती है, पीसीटी करनी होती है, हाँ, जिसके लिए भी कई सारे इंजेक्शन आते हैं जो अपनी बॉडी में लेने होते हैं। हाँ, एससीजी होगा, ऐसे 2-3 आते हैं। अच्छा, तो वो आपको लेके फिर वो पीसीडी करना होता है, जिससे आप साइड इफेक्ट से बच सकते हो, क्योंकि आप जब नेचुरल आपका टेस्टोस्टेरोन है और आप बाहर से ले रहे हो, तो बॉडी क्या करेगी, जो नेचुरल है ना वो बंद कर देगी बनाना। हाँ, क्योंकि अंदर डाल रहे हैं हम अपने। हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, आलसी। हाँ, भाई जब आ रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूँ। हाँ, तो वो शट डाउन हो जाता है, तो उसको वापस से करने के लिए आपको पीसीडी करना पड़ता है। अच्छा, कि जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट बंद हुआ है उसको वापस से नेचुरल लाना पड़ेगा। हाँ, लाना पड़ेगा उसके वापस ओरिजिनल वे में। जी, तो वो इम्पोर्टेंट है कि आपने ऐसे, और 1 साल 1.5 साल आप साइकिल नहीं चलाना है। अच्छा, इसके ऐसा लिए भी लिमिट होता है? पीरियड होती है सर। हाँ, अब 2-2 साइकिल से चलाओगे तो फिर गए, ख़त्म हो जाएगी बॉडी, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। हाँ, जो मोस्टली केसेस अभी होते हैं कि कोई 19 साल का 18 साल का कोई ऐसे ही आपने लिया, हाँ, कंपटीशन खेला या कुछ भी किया, आपका जो गोल है वो आपने किया, उसके बाद पीसीडी करना है तो कुछ दिन तक आप रेस्ट हो, सिर्फ एक्सरसाइज करो, नेचुरल खाओ, सब खाओ। हाँ, ऐसा भी लो कार्ब्स है, हाई प्रोटीन, ऐसा नहीं, सब खाओ, हाँ, तो आप नेचुरल पे आ पाओगे। हाँ, ऐसा ही नहीं कि स्ट्रिक्टली जो फॉलो कर रहे थे वही का वही। नहीं नहीं, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कोई भी, अगर हम, आपने कहा कि छोटे स्टेज से लेके बड़े स्टेज तक मिस्टर ओलंपिया देख लिया, बहुत बच्चों को ये आइडिया नहीं होता कि ये लोग एनहांस्ड है। जैसे मैं भी 1.5-2 साल पहले ही मुझे लगता था मैं सीबम बन जाऊंगा, वो क्रिस बमस्टेड वैसा बन जाऊंगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये चीज़ नेचुरली पॉसिबल नहीं होती है। और आपको, अगर आपने अभी वर्कआउट चालू किया है तो आप अपने आपको टाइम दो, 2 साल 4 साल 5 साल। मेन बात वही है ना कि अपने पहले आपके मसल्स को मैच्योर होने दो। हाँ, अपने ऐसा नहीं है आपने लिया और बॉडी बन गई, वो भी नहीं है। तो वो चीज़ है कि आपके मसल्स को आप मैच्योर होने दो पहले। खाली आप एनाबॉलिक लेने से बॉडी नहीं बनती है सर। हाँ, ये भी बात है, क्योंकि आपने इंजेक्शन ले लिया बॉडी बन गई, वो भी नहीं है। आप एनाबॉलिक लेते हो ना सर, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। आप नेचुरल करोगे तो इतनी मेहनत, आप आधे घंटे 45 मिनट भी वर्कआउट करके आप अच्छी बॉडी बना सकते हो। हाँ, एनाबॉलिक लिए आपने बॉडी में डाला, ऑयल होता है वो, हाँ, ऑयल बेस होता है। हाँ, या फिर आप टेबलेट लेते हो, 2 तरीके के होते हैं, एक इंजेक्टेबल होता है, एक टेबलेट होता है, मेडिसिन में ले सकते हो। तो आप वो डाल रहे हो तो आपको निकालना है, आपको उतनी मेहनत करनी है उसको काम कराने के लिए। तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा भी वर्कआउट करना सकते हैं, 1.5 घंटा कोई करता है, कोई 2 घंटा करता है, कोई 2 सुबह और शाम 2 टाइम करते हैं। हाँ, और उसके लिए डाइट भी आपको इम्पोर्टेंट है। डाइट भी आपको उस तरीके से लेना पड़ेगा, जिस तरह से आपने गोल किया है, तो गेनिंग का किया है या फिर आपको कटिंग करना है। ये कंफ्यूजन मुझे भी था पहले कि एनाबॉलिक ले लिया अगर किसी ने तो चाहे आधा घंटा वर्कआउट कर दिया, वो रिजल्ट उसका डबल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेहनत डबल। कितने लोगों को देखा जो एनाबॉलिक ले लेकिन उनकी बॉडी में रिजल्ट 0 ही है, बस ले लिया है, लगा के आप देख ही नहीं पाओगे, आप जज ही नहीं ले रहा है कि नहीं ले रहा है। उसकी बॉडी में आपको मसल्स नाम का एम भी नहीं दिखेगा।
क्योंकि परफेक्शन ही नहीं है, जब आपको वर्कआउट का नॉलेज ही नहीं है, आप लेके क्या करोगे? हाँ सही बात है, पता ही नहीं चलेगा। आपने कहा जज करने की बात के पता नहीं चलेगा उस पर। अगर किसी को ऐसा होता है कि पता नहीं चलता जल्दी से कि कौन स्टेरॉइड्स पे है कौन नहीं है, कोई ऐसा तरीका जिससे, कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ जिससे हम पता लगा सके? क्योंकि मैंने इंटरनेट पे ऐसा पढ़ा है कि बाल झड़ जाते हैं कईयों के, या तो फिर हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, या तो फिर एक्ने हो जाता है, तो उसका कोई। देखो इसमें कैसा है, आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो वो जज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी किसी का अच्छा जेनेटिक है, बरसों से वर्कआउट कर रहा है, हाँ। अच्छे से वर्कआउट कर रहा है, अच्छा से डाइट ले रहा है, और उसका फिजिक्स थोड़ा अच्छा है, एब्स दिख रहे हैं, कटिंग है, तो आप जज नहीं कर सकते कि उसने लिया हुआ है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। हाँ या फिर जो ले रहा है उसकी बॉडी में कुछ नहीं है, तो आप वो भी नहीं जज कर सकते कि इसने लिया है कि नहीं लिया है। हाँ तो उसके लिए जो हेयर ग्रोथ होता है, हेयर लॉस हो गया, एक्ने हो गए, ये सब चीज़ें क्या है, जेनेटिक होती है। अगर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है और आपने लिया तो आपको डबल प्रॉब्लम करेगा। ओके समझ गया। और जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे और मुझे कुछ ना हुआ, तो मतलब कोई पॉइंट नहीं कर सकता ये बात? कोई पॉइंट नहीं कर सकता। आप जज कर सकते हो कैसे कि हाँ चलो इसका साइज भी है, एब्स भी है, ऐसे लोग साइज एब्स है, साइज भी है, काफी बड़ा है, लीन भी लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो एक फैक्टर हो गया थोड़ा सा। दूसरा क्या होता है नेचुरल और उसमें कि आप नेचुरल क्या होगा, बंदा टी शर्ट पहनेगा ना और एब्स होंगे नहीं दिखेगा, पतला लगेगा थोड़ा, ये मैंने थोड़ा जब उतारेगा तो दिखेगा हाँ इसके एब्स है। हाँ जो जिसने एनाबॉलिक इंजेक्ट किया है, हाँ जैसे कि स्टेज का, तो वो दूर से आप कपड़े पहनेगा तो साइज एब्स। आप ले रहे हो, अच्छा है, एक अच्छा से ट्रेनर को हायर करो जिसको नॉलेज है, जो काफ़ी टाइम से, कई सारे ट्रेनर है इंडिया के अंदर भी जो बहुत अच्छा नॉलेज है उनको। हाँ सही बात है। जिसके अंडर आप ट्रेन करके ले सकते हो, कितना लेवल लेना है, कितना करना है। फिर आपने खाली यूट्यूब से देख लिया, आपको रिक्वायरमेंट है 1 की, आप ले रहे हो 2, हाँ तो वो फिर साइड इफेक्ट करेगा। कोई भी चीज़ हो, अगर पैरासीटामोल डॉक्टर ने बोली 1 लेना तो 1 ही लेना, अगर 2 लोगे तो वो साइड इफेक्ट करेगा ही। हाँ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, कुछ मेडिसिन ही है। और एनाबॉलिक क्या है, ये डॉक्टर जो बनाया वो मेडिसिन के तौर पे लोगों ने बनाया, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं उल्टा। हाँ सही बात है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, कई लोगों का ऐसा भी होता है कि किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो उनको सजेस्ट करते हैं लेने के लिए। जैसे कि कोई HIV जो होता है उसको मसल्स उसका ग्रो नहीं होता है, हाँ तो उसको मसल्स को ग्रो करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए थोड़ा सा डॉक्टर सजेस्ट करता है, और डॉक्टर ही देता है कितने लेवल पे देना, उसको पता होता है। क्योंकि उसके पास सारी उसकी पूरी प्रोफाइल है कि इसको कितना देना है, इसको प्रॉब्लम क्या है। हाँ अभी आप मेरे पास आओगे, सर मेरे को लेना है, मैंने आपको दी थी, पर मुझे आपको पता ही नहीं आपकी लाइफ में क्या है, आपका जेनेटिक क्या है, आपके क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आपके ब्लड में क्या है क्या नहीं है। सही बात है। ट्रेनर अलग है, डॉक्टर अलग है। मैं ट्रेनर हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। अगर आप लिपिड प्रोफाइल ये कुछ भी करो तो मुझे पता चलना चाहिए कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि लेना है कि नहीं लेना है, लेना है तो कितना लेना है। बात यही है इन दी एंड कि अगर कोई ले रहा है और अगर कोई सोच भी रहा है ये अगर वीडियो देख के कि अगर लेना है मुझे, तो एक डॉक्टर और ट्रेनर की टीम प्रॉपर होनी चाहिए। एनाबॉलिक लेना है, मैं किसी एनाबॉलिक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नॉलेज कि क्या है ये, जस्ट नॉलेज के लिए कि ये अभी जैसे जनरेशन में ले रहे हैं नहीं ले रहे, वो आपका है, आपको लेना है नहीं लेना है। पर किसी भी लेवल जस्ट नॉलेज प्रमोट किसी चीज को हम नहीं कर रहे हैं। हाँ सही बात है, नॉलेज बेस पर है पूरा कि सबको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। अवेयरनेस के लिए कि आगे जाके आपको क्या इफेक्ट होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, वो अवेयरनेस के लिए। चलो सर बैक टू टॉपिक। अब किस किस तरह के होते हैं? आपने बोला एक टैबलेट फॉर्म में होता है और एक इंजेक्टेबल होता है। अब कुछ वीडियोस या कुछ टॉपिक्स गूगल भी कर लेंगे तो लोगों को नाम मिल जाएगा तुरंत, मुझे भी गूगल करके ऐसे पता चल जाएगा कि क्या सीन है। तो आपको किन किन के बारे में आइडिया है और उनके यूजेजेस किस तरह से होते हैं? ओके कि इसमें कैसा होता है, सपोज मैं बॉडी बिल्डिंग या किसी को जैसे कि कोई कर रहा है या कोई ले रहा है, सपोज जिसको लेना है, 2 फेस होते हैं, या तो किसी को गेनिंग करना है, बल्क करना है, बॉडी लीन करना है, दोनों के अलग अलग साइकिल्स होते हैं। और दोनों के अलग अलग डोसेज होते हैं। मैं डोसेज आपको नहीं बताऊंगा, नाम बता देता हूँ। वो बेटर रहेगा, शायद किसी को मिसलीड हो गई वो चीज़। अगर मैं बता रहा हूँ फिर उसने मेरा सुन के ले लिया, फिर मुझे नहीं पता है कि गलती हो सकती है। सही बात है कि वो ले रहा है नहीं ले रहा है, जस्ट नाम और उनका यूज। नॉलेज, जस्ट वो नॉलेज जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको नॉलेज बताता हूँ। बल्किंग के लिए रहता है, लोग टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, डेका लेते हैं इंजेक्टेबल में, डेका
ये मेन है जो अभी बहुत चल रहा है मार्केट में। डेका और टेस्टोस्टेरोन बल्किंग में लोग ज़्यादा लेते हैं। फिर कोई कोई अनावर भी लेता है। क्या अनावर? एनावर? यस। एनावर शायद मैंने देखा, वो टैबलेट में होता है? टैबलेट आता है। ओके ओके जी। फिर कटिंग फेस आता है। कटिंग में भी कई सारे टेस्टोस्टेरोन होता है। फिर 2 तरीके के टेस्टोस्टेरोन होते हैं उसमें भी, एंथिसिस और एक दूसरा आता है। मैं आपको नाम नहीं कंप्लीटली बता पाऊंगा। कोई बात नहीं, आधे आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से। फिर जैसे कटिंग फेस में आता है तो टेस्टोस्टेरोन लेता है, एस्टेनोजोल लेता है। फिर टैबलेट डाले क्लेनबुटरोल D3 T3 का क्लेनबुटरोल टैबलेट। ये कटिंग के टाइम पे लेते हैं। ओके। इसमें क्या होता है, आप जो कैलोरीज ले रहे हो उसको बर्न करेगा वो। ओके। और आपकी बॉडी लीन लीन रखने में हेल्प करेगा। जी, उसमें हेल्प करता है। तो कई सारे हैं और भी, जस्ट फॉर नॉलेज आपको इतना ही बताऊंगा। क्योंकि कई सारे अपने वीडियो देखेंगे तो वो शायद उसका यूज कर सकते हैं। ना करे मैं तो वही बोलूंगा कि नहीं करना है। जस्ट फॉर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। नहीं करना, किसी को इसका यूज नहीं करना है अनलेस कि उनका एंड गोल प्रोफेशनल, फुल्ली प्रोफेशनल लाइफस्टाइल प्रोफेशनल करना है। तो आप एक ट्रेनर, अच्छा डॉक्टर को कंसल्ट करो, उसके बाद आप लो। ये मैंने पढ़ा है, ये कितना सही है सर आप बताना, कि एनाबॉलिक्स लेने के बाद जो स्ट्रेंथ गेन लोगों को मिलती है वो कितने टाइम पीरियड में होता है? जब तक आप ले रहे हो तब तक होती ही रहेगी। जब तक आपने एनाबॉलिक लिया है, इसकी साइकिल जैसे ही खत्म होगी ना सर, सब उतर जाएगा, आप वापस वहीं पे आ जाओगे। इसलिए आपको लेना ही नहीं है। आप नेचुरल जितना हो सके उतना करो। ये शॉर्ट टाइम है। जो एनाबॉलिक है पूरा बहुत शॉर्ट है। और इसका आपको हैबिट भी नहीं डालना है। आपको इसमें क्या होता है, लोग लेके फिर लोगों को एक आदत बढ़ जाती है कि अपने आप को मिरर में अच्छा देखने की। जो चीज अभी सोशल मीडिया से हो रही है, कंपेयर करने लगते हैं, फिर मैं खुद को इस तरह देख रहा हूँ। यस। फिर जब वो छोड़ते तो वो फिर नहीं दिखता, फिर बोले यार नहीं है, फिर लो। तो वो एक आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि ये मैं शॉर्ट टाइम ही है, इसके बाद में यही प्रोसेस में आना। आपको नेचुरल, इससे अच्छा आप नेचुरल करो। नेचुरल डाइट, नेचुरल वर्कआउट आप अच्छे से करोगे तो वो चीज़ आप एफ ला सकते हो। एफ नेचुरल आता ही है, नहीं आता ऐसा नहीं है। पहले लोगों के एफ्स आते ही थे। मेन चीज़ क्या है कि कैलोरी कितनी बर्न कर रहे हो आप, कितनी ले रहे हो, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है। उस पर आपका पूरा बॉडी काम करता है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, वो चीज़ है। अभी एक सर वो क्वेश्चन में नहीं था कि सपोज आज मैं 100 किलो से स्क्वाट मार रहा हूँ जी, मैंने साइकिल पे हॉप किया, मुझे चालू करना है साइकिल, तो वो मेरी स्ट्रेंथ गेन होने में कितना टाइम लगेगा? जैसे मैं आज 100 मार रहा हूँ, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, मैं सपोज लेट से 150 पे जाना चाहता हूँ, तो कितने ड्यूरेशन में होता है वो चीज़? देखो इसमें क्या होता है, स्ट्रेट आपने जो एनाबॉलिक लिया ठीक है वो तो, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए बॉडी में। आपका डाइट किया है उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है। मेन डाइट भी है। आप कितना लोडिंग कर रहे हो कार्ब्स। अगर आप हैवी मारना है तो फिर आप उस पर काम करो ना, आपके डाइट पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। इसके लिए आपको एनाबॉलिक पे जाने की जरूरत नहीं है। हाइपोथेटिकली अगर आप जा रहे, इसमें क्या होता है सर, आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स, सबकी अलग अलग बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। किसी को हर वीक में रिजल्ट मिलता है, हर वीक में रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है उसके ऊपर है। अभी वो बोले कि मैंने ले लिया, मैं डालूंगा 150 तो उसमें इंजरी होने के चांसेस है। वो भी है सर, क्योंकि अमुक लोग क्या प्री वर्कआउट भी इंजेक्टेबल लेते हैं। तो उसमें क्या इंजेक्टेबल प्री वर्कआउट, ओहो, वो भी आता है। वो एक्चुअली क्या होता है, लोग जो बनाया है वो जानवरों के लिए बनाया है। घोड़ों की रेस होती है ना, ये मैंने एक फ्रेंड ने बहुत पहले बोला था कि वो कुछ आप ज़्यादा समझा पाओगे सर। घोड़ों की रेस होती है, उसमें वो घोड़ों को देते हैं रेसिंग के लिए कि घोड़ा लॉन्ग टाइम रनिंग कर सके। वो रेस लोग लेने लगे अब, वो लोगों के लिए, वो घोड़ों के लिए बनाया, लेकिन लेते हैं इंसान। अरे बहुत खराब चीज़ है। अब वो जानवर का और हॉर्मोन्स, अपना हॉर्मोन्स अलग अलग है। तो लोग वो भी ले रहे हैं, तो वो लेके एकदम तो लाओ वेट करो। लेकिन अपनी बॉडी, आपके माइंड पे तो वो हो गया कि अपने उसने आपको एनर्जी दे दी है, स्ट्रेंथ दे दी, लेकिन अपनी बॉडी में भी तो होना चाहिए ना उतनी स्ट्रेंथ एनर्जी। अपने उठा तो लिया कि हो रहा है, उठा लिया। ये पता है कई वीडियो आते हैं, उठाते चक्कर आ जाते, गिर जाते, ब्लैकआउट हो जाता है। हो सकता है रीजन ये है, हो सकता है क्योंकि वो ले लिया, उठा लिया, उसके माइंड में अब तो मैं मार दूंगा। फेल हो गया वहीं पे। इंडिया में लीगल है सर ये चीज़? नहीं, कहीं भी वर्ल्ड में। तो फिर शोज हो रहे हैं, कम्पीट लोग कर रहे हैं, तो उसका वो किस हिसाब से चल रहा है ये पूरा?
अभी वो तो हो रहा है बस। बहुत लंबा प्रोसेस, फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको। हाँ ये बात है कि अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसी अभी डॉक्टर ने तो जो डॉक्टर ने मंगवाया वो मेडिकल यूज़ के लिए बताया, उन्होंने बोला कि आप जाके बॉडी बिल्डिंग करो लगा के। हाँ, और काफ़ी फिर भी दे देते हैं सब, यही बात हो गई ना। सर देखो इसमें कैसा है, आपकी चॉइस होती है, हाँ कोई किसी को सामने से जाके नहीं बोलता है, ना जाके ठोकता है। हाँ, खुद ही कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आपकी चॉइस होती है क्या। आप देखो सर, आप बीमार हो तो आपकी चॉइस है, तो आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हो। हाँ। डॉक्टर आपको बुलाने नहीं आता है कि मेरे हॉस्पिटल में आओ। हाँ, हम जाएंगे। हम जाएंगे। हाँ, वैसी ही बात है पूरी। उसमें बेसिकली वो बॉडी पे इफेक्ट कैसे करता है, मतलब एनर्जी आ जाती है ना इन दी एंड? इसमें क्या होता है, जैसे ही आप डालोगे ना, प्री वर्कआउट यहाँ पे डालते हैं, इसमें लेते हैं, वैसे आपके ब्लड के अंदर वो सर्कुलेट करेगा, ब्लड से हार्ट पे जाएगा, जिससे अगर ज़्यादा हार्ट पे आया, हार्ट बीट हो तो उससे अटैक भी आता है, लोग की जान भी जाती है अगर ज़्यादा ले लिया तो, क्योंकि वो ब्लड में जा रहा है। अपने जो प्री वर्कआउट पीते हैं वो ब्लड में नहीं जाता डायरेक्ट। हाँ, वो आप नस में डालो, नस में नहीं, डायरेक्ट ब्लड में जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। हाँ, तो ज़्यादा डेंजर है। काफ़ी डेंजर हो गया। एक मैंने, हाँ, जो मैं कह रहा था पहले कि मेरे फ्रेंड ने बताया था, कुछ वो गाय को या बकरी को देते हैं उनकी चमड़ी पतली करने के लिए, ताकि उनका मांस मोटा हो, और वो लोग लेने लगे कुछ ऐसा। वो चीज़ भी लोग करते हैं श्रेडिंग में करने के लिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें बोला ना, स्टेनोजोल, ये सब जानवरों के लिए, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं बनाया ये सब चीज़ें। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक वो रोनी कोलमैन का आपने वीडियो देखा होगा, उसको कोई पूछ रहा होता है कि भाई आप कौन से एनाबॉलिक्स पे, तो बोलता है टेस्टोस्टेरोन बोलता है, फिर डी बॉल बोलता है। तो डी बॉल क्या, डी बॉल डायनाबॉल, हाँ, जिसको बोलते हैं, टेबलेट फॉर्म में आता है। हाँ, वो किस स्टेज में यूज़ करते हैं? वो गेनिंग में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, बल्किंग सीजन में। ओके ओके, बल्किंग टाइम पे डायनाबॉल यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा। वो पहले बहुत चलता था, आप समझो ना, अभी इसका यूसेज कम, पहले लोग डायनाबॉल टेस्टोस्टेरोन लेते थे, सिर्फ डायनाबॉल। अभी बल्किंग के लिए भी बहुत सारे आ गए। ये तो हो गया टॉपिक, हमने पूरा एनाबॉलिक्स का कवर किया। अब आते हैं सप्लीमेंट्स पे। एक सप्लीमेंट्स जो होते हैं बेस लेवल के सप्लीमेंट्स, वो हो गया अपना वे प्रोटीन, फिर हो गया मतलब वही तरह तरह के वे प्रोटीन, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट, ये 3 चीज़ें कॉमन है। उसके बाद उसके ऊपर की, वो सर मैंने डब्बे देखे हैं सप्लीमेंट्स में, मायोड्रोल में क्या होता है वो? मायोड्रोल, हाँ हाँ, लाल कलर का एक डब्बा आता है। मायोड्रोल, हाँ हाँ मायोड्रोल, हाँ, मायोड्रोल टेबलेट आती है, वो नेचुरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप ले सकते हो। वो सब उन सप्लीमेंट का यूज़ केस सही में होता है, जैसे बोलते हैं कि कार्निटीन है, कार्निटीन, वो हाँ, फैट लॉस में हेल्प करता फैट है, लॉस में काम करता वो एक्चुअली वर्क करती है ये सारी चीज़ें? है। बहुत माइल्ड, डायरेक्ट वे में नहीं करती, मतलब आप बोलो कि मैंने कार्निटीन ले लिया और मैं फैट लॉस हो जाएगा, बहुत माइल्ड होता है, इतना नहीं होता, वो साइड इफेक्ट भी नहीं करे आपकी बॉडी को। हाँ, और मायोड्रोल टेबलेट आती है, टेबलेट फॉर्म में, वो भी नेचुरली होती है, उसमें बूस्ट करता है बॉडी को आप, और मेन चीज़ आपका डाइट ही है, बूस्ट करेगा, हेल्प करेगा। ओके, ऐसा नहीं कि आपने दे दिया बॉडी बिल्डर हो गए, हाँ, नहीं है, मेन डाइट है ना, मेन डाइट है। कोई भी सप्लीमेंट अगर कोई ले रहा है तो नॉलेज के साथ यस, जैसे कि वे प्रोटीन में भी लोग बोलते हैं सर आइसोलेट ले लूँ कटिंग के लिए। मेरे पास आते हैं कॉल, सर आइसोलेट कौन सा अच्छा है, कटिंग करना है। हाँ, सर मुझे गेम खेलना है, आइसोलेट प्रोटीन ले रहा हूँ, कैसा रहेगा? नहीं, सर जरूरी नहीं है कि आप कटिंग पे तो आइसोलेट लेना है आपको। हाँ, नॉर्मल ब्लेंड लो। प्रोटीन अगर आइसोलेट कटिंग के लिए होता तो वे प्रोटीन में भी वो लोग कुछ चीज़ें डाल के कटिंग के लिए, ये गेनिंग के लिए, ऐसा नहीं होता है। आइसोलेट वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन और ये हाइड्रो वे, हाँ, ये 3 प्रोटीन होते हैं। वो क्यों बनाया गया है? वे प्रोटीन, आप जैसे कि किसी को मिल्क का प्रॉब्लम है, हाँ, दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, या फिर कोई एजेड है जिसको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो उसको आप आइसोलेट प्रोटीन दे सकते हो। वो वे प्रोटीन थोड़ा उसमें पचने में उनको दिक्कत होती है हाँ, थोड़ी, इसकी टाइम लगता है, और आइसोलेट थोड़ा फास्ट है, फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए आइसोलेट वे प्रोटीन हाइड्रो वे ऐसा बनाया गया है। हाँ, समझ गया। लोगों को ही पता ही नहीं है कि वे क्यों लेते हैं, आइसोलेट क्यों लेते हैं। अब तो प्लांट बेस्ड भी आने लगा है, वीगन आने लगा है, कीटो आने लगा है, क्योंकि लोगों को मिल्क का प्रॉब्लम है, किसी को वे नहीं सूट होता है, हाँ, डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ये सब सारी चीज़ें की। कटिंग के लिए वे प्रोटीन, कटिंग के लिए आप कटिंग में भी वे प्रोटीन पी सकते हो। हाँ, हाँ, उसका तो कोई नहीं है। मेन अभी कैलोरीज कितनी मैं ले रहा हूँ आइसोलेट, हाँ, खा रहा हूँ जलेबी, तो कोई मतलब रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कटिंग नहीं हुई ना। फिर क्या से कटिंग बोला, मैं आइसोलेटर हूँ, कटिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ। आपका मेन डाइट होता है। हाँ, वे प्रोटीन पीने से बॉडी नहीं बन जाती है, हाँ, वो सिर्फ आपको रिकवरी देगा, हाँ,
अच्छी रिकवरी देगा, हेल्प करेगा build मसल करने में। रिकवरी, हाँ। लेकिन आपको खाना तो डाइट खाना, फूड तो खाना ही पड़ेगा। फूड इम्पोर्टेंट है। सही बात है सर। अभी ज़्यादातर क्या जरा प्री वर्कआउट बहुत ज़्यादा है, लोग जिसको देख रहा हूँ जिम में प्री वर्कआउट पी रहा है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। जब मैंने पहली बार लिया था 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, तो उतना ये चीज़ ट्रेंड में नहीं थी उस सर मैं 15 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ ना। हाँ। मैंने ये कोरोना 2019 के बाद मैंने प्री वर्कआउट चालू किया। हाँ, उसके पहले आपने कभी प्री वर्कआउट नहीं लिया मैंने। अभी देखता हूँ ना, क्योंकि छोटे छोटे ये क्या 16 साल के लड़के, वो तो पूरे बैग में डब्बा हाँ, लेके वो भी आते हैं। कोरोना के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पता है वो छूने से हो जाता है ना कोरोना। तो उसकी वजह से मैंने जस्ट कि चलो ये खाएंगे नहीं, ये ले लेते एनर्जी आ जाएगी। हाँ। उस टाइम पे थोड़ा वो था, तो तब मैंने चालू किया था। अभी मैंने स्टॉप कर दिया। प्री वर्कआउट कैसे आपने ले लिया ना, फिर आपको एक आदत पड़ जाएगी। हाँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ सर मैं। आदत पड़ जाएगी वो आदत। आप बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ लेने के लिए आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मुझे यार लेना है, तो मैं इसको कल मुझे छोड़ना है तो मैं छोड़ सकता हूँ, फिर उसको आदत नहीं बनाना है। सही बात है सर। प्री वर्कआउट पीने से अच्छा कॉफ़ी पी लो 2 रुपए की। हाँ, वही है ना, कैफीन ही है दोनों में। पहले आप नेचुरल तो बूस्ट करो सर आपकी बॉडी को। कितना पुश कर रहे हैं अपने आप को, जितना हो सकता है करो। अभी तो जिम चालू किया, 1 महीना नहीं हुआ, प्रोटीन ले लिया, प्री वर्कआउट ले लिया, क्रिएटिन ले लिया। अपने आप को तो पहले पुश करो। हाँ, सही बात है। हम जिम क्यों आते हैं? अपने लिए, बॉडी फिटनेस के लिए कि मुझे लंबी लाइफ जीनी है, मुझे लंबी लाइफ जीनी, मेडिसिन मुझसे दूर रहे। हाँ। यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि लोग मेडिसिन ले रहे हैं और जिम कर रहे हैं। हाँ, अरे ये ले लो बॉडी बनेगी, तो मेडिसिन फिर वर्कआउट करने का मतलब क्या, जिम जाने का आपका मतलब क्या, अगर आप टेबलेट पे जी रहे हो तो। सही बात है सर, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ। टेबलेट से दूर रहने के लिए तो हम जिम आते हैं, हाँ, ना कि टेबलेट खाने के लिए। तो उल्टा हो रहा है, जिम आके टेबलेट खा रहे हैं लोग। हाँ भाई, प्री वर्कआउट की टेबलेट, आफ्टर वर्कआउट टेबलेट। हाँ, सही बात है सर। कोई नहीं, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक आपके साथ कवर करके। आई होप के लोग समझे इस पूरी चीज़ को। जी जी। क्या एनाबॉलिक्स क्या होता है, नहीं लेना चाहिए, सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, यूज केस क्या होता है, सब चीज़ का। और इंडियन मेन बात यही है, हर किसी को, चाहे वो छोटा लड़का हो या कोई नया जिम ज्वाइन कर रहा है, बड़ा है, कोई 40, 50, 60 ईयर ओल्ड है, कि मेन चीज़ है आपका खाना और आपकी वर्कआउट। आप मेहनत करो। हाँ, मेहनत करो। मेहनत करो, अच्छा खाओ, आपको रिजल्ट मिलेगा 100%। मेरी गारंटी है।